friends. This is Dr. Bharat Arora. I'm a working pediatrician at Asta Healthcare. आज हम एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिससे न्यू पेरेंट्स जब मदर्स एंड फादर्स दे आर फ्राइटेंड, मतलब दे आर वेरी फ्राइटेंड टू कि हमारा न्यूबॉर्न बेबी हमारे हाथ में आएगा तो हम उसको पकड़ेंगे कैसे। डर लगता है कि हम उसे उठाएंगे, कहीं उसको चोट ना लग जाए, कहीं उसका हाथ ना मुड़ जाए, कहीं पैर ना मुड़ जाए। तो दीज आर फ्राइटनिंग थिंग्स। कई बार सोच के भी डर लगता है कि नहीं, वी हैव फ्रेंड्स जिसने 3 महीने तक अपने बेबी को हाथ नहीं लगाया, सिर्फ मदर की गोदी में रहता है, ब्रेस्ट मिल्क पीता है, तो फादर्स ने हाथ नहीं लगाया उसको। तो ये सब सारे जो प्रॉब्लम्स हैं इनको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ी एक वीडियो बना रहा हूँ इस चीज़ के लिए, कि हम इसको कैसे सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कई बार होते हैं कि हमारे घर में एक न्यूबॉर्न बेबी आया है या हमारे पड़ोसी में के घर न्यूबॉर्न है, तो उनको चिंता होती है कि हम उठाएं कि ना उठाएं, कैसे उठाएं। तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन होता है इन सब चीज़ों का। देर इज़ एन एल्बो क्राउच मेथड कि बेबी का स्पाइन बिल्कुल सीधा होना चाहिए। इट शुड बी लाइंग अगेंस्ट योर हैंड ताकि बेबी एक कंफर्टेबल पोजीशन में रहेगा। और इस एल्बो क्राउच मेथड से आपका एक हैंड हमेशा फ्री रहेगा इफ़ यू आर अ वर्किंग मदर एट होम, घर पे काम करते हैं पेरेंट्स जो हैं, फादर्स जो हैं, अगर वो काम कर रहे हैं तो ये एल्बो क्राउच मेथड बहुत आसानी से बेबी को अपने क्राउच में रख सकता है, ताकि बेबी का हेड विच इज़ वेरी वेरी फ्रेजाइल, जो नेक होल्डिंग होता है बेबीज़ में एट बर्थ नहीं होता, तो नेक एंड स्पाइन शुड ऑलवेज बी स्ट्रेट, जिसकी वजह से और हमारा हैंड जो फोर आर्म होता है दैट कैन सपोर्ट द बेबी स्पाइन एंड हेड ड्यूरिंग होल्डिंग ऑफ द बेबी। दिस इज़ अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन। बेबीज़ को कभी प्रॉब्लम या क्रैडल या कुछ भी घुमाना होता है तो बेबीज़ आर वेरी हैप्पी इन दिस पोजीशन, ताकि हम उनको फीड भी करा पाएँ, घुमा भी पाएँ, एंड वी कैन डू आर ओन वर्क एट होम ऑल्सो। दूसरा एक पोजीशन होता है कि हम शोल्डर क्राउच मेथड जिसे बोलते हैं, कि जब बेबीज़ को दूध पिला दिया और उनको बर्प दिलाना है तो एटलीस्ट वी हैव टू कीप देयर हेड अपराइट अबव द चेस्ट फॉर ग्रेटर देन 30 मिनट्स, सच दैट वो अच्छे से बर्प ले लें, डकार ले लें। बर्पिंग के बाद उनको गैस की प्रॉब्लम ना हो, तो दिस हेल्प्स इन। एंड जब बेबी को सुलाना होता है, दूध पीते ही कई बार बेबी सो जाते हैं, तो उनको जब सुलाना होता है वो ऐसे हेड लो पोजीशन में नहीं सो सकते या एल्बो क्राउच मेथड पे नहीं सो सकते, तो वी हैव टू कीप द हेड ऑफ द बेबीज अपराइट। हम शोल्डर, जब भी बेबीज दूध पीते हैं वी हैव टू होल्ड द नेक ऑफ द बेबी एंड वी कैन रेस्ट द बेबी एट द शोल्डर्स, कि उसका फेस एक साइड टर्न होगा सच दैट, एंड और इस टर्न से बेबी अपराइट 30 मिनट्स तक रखना होता है, सच दैट द बेबी इज इन कंफर्टेबल पोजीशन, एंड हम 30 मिनट्स तक इस बेबी को बर्पिंग दिलाने में हेल्प करेंगे। इसे शोल्डर क्राउच मेथड कहते हैं एंड द बेबीज आर वेरी कंफर्टेबल इन ऑल सच पोजीशंस। आप सुला रहे हैं बेबी को कभी, तो शोल्डर क्राउच मेथड इज अ वेरी गुड मेथड। द नेक्स्ट इज कैंगरू मदर केयर या कैंगरू फादर केयर। आपने देखा होगा कैंगरूज के पाउचेस होते हैं, उन पाउचेस में बेबीज रहते हैं। तो बेबीज को जब वार्मथ मिलता है मदर या फादर की स्किन से, दैट इज अनमैचेबल। हम बेबीज को नेकेड करके, स्पेशली गर्मी के सीजन में, मदर एंड फादर की चेस्ट पे रख सकते हैं। जो वार्मथ उससे मिलता है, जो गर्मी उससे मिलता है, जो मदर केयर या फादर केयर उस चीज़ से मिलती है, दैट इज द बेस्ट mothers and fathers as parents can give during the newborn baby. कैंगरू मदर केयर से बेबी को वार्मथ मिलता है, सच दैट मदर एंड बेबी के बीच में एक ऐसा अफेक्शनेट बॉन्डिंग होती है दैट विल बी हेल्पफुल थ्रू आउट हिज एंड हर लाइफ। कई बार एज पेरेंट्स हमें ये लगता है कि हम बेबीज़ को बेड से कैसे उठाएं या उनको बेड से कैसे रखें, कहीं वो क्राई नहीं करें, कहीं उनका हाथ पैर ना मुड़ जाए। तो वी हैव टू कीप आवर हैंड स्ट्रेट। हमें स्पाइन और हेड दोनों को पकड़ना है, उनकी नेक होल्डिंग नहीं होती। इफ़ नेक फ्लेक्सेस या फिर एक्सटेंसेस तो उनको चोट लगने का चांस रहता है। तो जब भी बेड से उठाना है तो आर्म स्ट्रेट रखें ताकि स्पाइन के पीछे हो, हेड एंड स्पाइन उनका स्ट्रेट रहे और उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। वी शुड कीप आवर हैंड स्ट्रेट सच दैट वी कुड सपोर्ट द बैक ऑफ द बेबी। हेड होल्डिंग हमेशा करना है और हेड होल्डिंग के बाद ही हम बेबीज़ को ऐसे सपोर्ट के साथ उठा सकते हैं, सच दैट बेबी का स्पाइन एंड हेड दोनों एक ही लेवल पे रहें। डिलीवरी से पहले ओनली द बेबी वाज इनसाइड द वॉर्म, मदर के अंदर था, और जब वो बाहर आता है तो यू हैव टू एंजॉय दैट मोमेंट। आप पेरेंटहुड एंजॉय करिए, ना कि डरिए उस बेबी को उठाने से
कहीं उसका हाथ ना मुड़े, ना पैर मुड़े, गर्दन मुड़े। यू हैव टू टेक प्रिकॉशंस, बट प्लीज़ इस चीज़ से डरिए मत और इस पेरेंटहुड को एंजॉय करें। तो मेरा सुझाव न्यूबॉर्न पेरेंट्स के लिए यही रहेगा दैट यू शुड नॉट बी अफ्रेड कि हम बेबी को उठाएं या ना उठाएं। बेबीज़ को कैसे उठाना है नहीं उठाना, इट शुड नॉट बी अ फ्राइटनिंग टॉपिक। आपका बेबी आप उठा सकते हैं दोनों हाथों से। यू शुड जस्ट केयर कि उनका स्पाइन और नेक एक सेम प्लेन में अलाइन हो, ताकि उनको टिश्यू मुड़ने का या फिर बॉडी पार्ट्स मुड़ने का डर ना रहे। अगर इससे रिलेटेड आपकी फिर भी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप प्लीज़ नीचे लिखे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, या फिर नंबर्स पे कांटेक्ट करके मुझसे पूछ सकते हैं, या यू कैन कांटेक्ट योर ओन पीडियाट्रिशियन। थैंक यू सो मच।